नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। हरियाणा के अंदर आप देखिए, नमाज जहाँ पर होती है वहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, नमाजों में दखलंदाजी कर रही है। कौन है ये? आज हिंदुस्तान के अंदर हम जमहूरियत वाला मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसे लोगों का मतलब वो माहौल बना हुआ है जो बीजेपी आरएसएस के सारे पर काम कर रहे हैं। हमारे जो मसलक और मरकज के जो झगड़े हैं, हमें उनसे हट कर के आज मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के माहौल में हम देख रहे हैं जब तमाम तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, वहीं पर हमारे सियासी दल जो सेकुलर कहलाते हैं, उन सेकुलर दलों की चुप्पी सबसे बड़ी खतरनाक महसूस हो रही है। आखिर वो चुप क्यों हैं? क्यों जमहूरियत की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं? और जब बात आती है वोटों की, तो यही दल तमाम मुसलमानों को आरएसएस और भाजपा का खतरा बताकर मतलब मुसलमानों को वोट हासिल करते हैं। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। अंसारी साहब, आज आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मामला है? देखिए, हमारा मुल्क जो एक जमहूरियत वाला मुल्क है, यहाँ पर हर एक बिरादरी, हर एक कौम के लिए बराबर का हक मिला है कानून के दायरे में। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया का जहर फैला हुआ है, उससे हमारा मुल्क भी अछूता नहीं। और ऐसी हालात को देख करके बड़ी तकलीफ़ होती है। आज ये इस्लामी फोबिया का ही नतीजा है कि पहले यहाँ के मुसलमानों को मुआसी तौर पर, सियासी तौर पर कमज़ोर किया गया, और इसके बाद आज कहीं मॉब लिंचिंग, आतंकवाद, धर्मांतरण, गौरक्षा, सीए और तरह तरह के कानून बनाकर जुल्म सितम मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। ऐसी पोजीशन में मुसलमानों को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, जहां हम जमहूरियत की बात करते हैं, वहां पर इस तरह के काम बड़े ही अफसोसनाक और बेहद खतरनाक हैं। आज आप देखेंगे कि चपरासी से लेकर के यहाँ तक कि अदालतों में भी नफ़रत का जहर फैला हुआ है। आखिर क्यों? और चाहे त्रिपुरा का आप देख लीजिए, क्या हुआ, आसाम में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। अरे और तो और, मस्जिदें बनाने की तो बात नहीं, जो मस्जिदें हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जा रही है। नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। हरियाणा के अंदर आप देखिए, नमाज जहाँ पर होती है वहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं, नमाजों में दखलंदाजी कर रही है। कौन है ये? आज हिंदुस्तान के अंदर हम जमहूरियत वाला मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसे लोगों का मतलब वो माहौल बना हुआ है जो बीजेपी आरएसएस के सारे पर काम कर रहे हैं। और ये सब सरकार की सहमति से, पुलिस की मौजूदगी में होता रहा है। तो ऐसे में हमारे जो मसलक और मरकज के जो झगड़े हैं, हमें उनसे हट कर के आज मुसलमानों को मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर आने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के माहौल में हम देख रहे हैं जब तमाम तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, वहीं पर हमारे सियासी दल जो सेकुलर कहलाते हैं, उन सेकुलर दलों की चुप्पी सबसे बड़ी खतरनाक महसूस हो रही है। आखिर वो चुप क्यों हैं? क्यों जमहूरियत की बात नहीं कर रहे हैं? क्यों इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं? और जब बात आती है वोटों की, तो यही दल तमाम मुसलमानों को आरएसएस और भाजपा का खतरा बताकर मतलब मुसलमानों को वोट हासिल करते हैं। लेकिन उनको ना तो भागीदारी दे रहे हैं और ना ही जी। आपने भाजपा की बात की, भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। देखिए, भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास। अगर हम इस बात को लेकर के चलें, सबका साथ, किसका विकास हुआ? मुसलमानों का। आज नौकरियों में देख लीजिए, आप बिजनेस में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं। ये सिर्फ एक धोखा है मुसलमानों के साथ। भाजपा जबरदस्त धोखा कर रही है। आज भाजपा की हुकूमत है, फिर मुसलमानों पर इतना जुल्म क्यों?
ये सिर्फ भाजपा एक दिखावे के लिए सबका साथ की बात करती है और मुसलमानों को पूरी तरह से उसकी पहचान मिटाने का सबका साथ है। क्यों मुसलमान के नामों को मतलब पहले की सरकारों में भी तो दंगे हुए थे। दंगे वाली बात, दंगे की बात तो ये दंगे कराने वाले तो ही थे। आज ये दंगे नहीं करा रहे, ये तो बुरी तरह से मुसलमानों के नाम को मिटाना चाहते हैं। आज आप देखिए जितने भी मुस्लिम नाम से स्टेशन हो या कोई तंजीमें हो उनको बदला जा रहा है, तारीख को मिटाया जा रहा है। क्या है ये? भाजपा मुसलमानों को ये इस ऐसे बस की बात नहीं जहाँ 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। अगर मुसलमान इन्हीं की तर्ज पर चलता होता तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ना इस तरह का माहौल नहीं होता जो गंगा जमुनी तहजीब है। ये सिर्फ मुसलमानों की वजह से है। लेकिन आज ये कहीं औरंगजेब का नाम लेते हैं, कहीं शिवाजी का नाम। क्या बात है, आज हमारा मुल्क जमहूरियत वाला मुल्क है, समानता की बात, बराबरी की बात करनी चाहिए। ये सिर्फ धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों को मिटाना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुसलमान भाइयों को भी सोचना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा लाभ जो है सरकार में, बीजेपी सरकार में मुसलमानों को मिला है। हाँ, बहुत बढ़िया बात करते हैं। तो भैया भाजपा वाले ये आज हरियाणा के अंदर नमाज पढ़ने से क्यों रोक रहे हैं? क्या ये कानून में है कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाए? क्या मुसलमानों ने कभी किसी ने ऐसा किया कि किसी मजहब के नुकसान पहुंचाए हो? कभी मंदिर में, चर्च में कभी नुकसान पहुंचाया या कभी इबादत पूजा करने से रोका? ये सिर्फ दिखावा कोई मतलब ये बहुत बड़ा धोखा है। और ये उन जो इस्लाम के खिलाफ पहले से ही नफरत भरे मतलब जहरीली बातें करते रहे, वो हैं पश्चिमी देश और यहूदी मुल्क जो यूरोपीय संघ के देश हैं, उनकी सह पर यह हिंदुस्तान में हो रहा है। इनके बस की बात नहीं थी। जो 7 साल में इन्होंने वो जुल्म किया जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं, और गंगा जमुनी तहजीब को ये तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस आज के माहौल में सियासी दल जो सेकुलर कहलाते हैं उनकी चुप्पी बड़ी ही दुखदाई है। तो अंसारी साहब, आपकी तंजीम जो है वो किस दल का सपोर्ट करती है? हम आपको बता रहे हैं, आज हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरह से सियासी तौर पर उनको ख़त्म कर दिया है। कोई मुस्लिम लीडरशिप नहीं रही है। आज जब भाजपा इस तरह के जुल्म ढा रही है तो मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है यहाँ की लीडरशिप ना होना। दूसरी बात यह है कि मुसलमान सबसे पहली बात भाजपा को हराना, उस मकसद से जो सियासी दल सेकुलर कहलाते हैं उनके साथ हो जाता है। लेकिन हकीकत में भाजपा को हराने के लिए तो सही है, हमारा संगठन किसी एक की बात नहीं करता। हम सिर्फ यहाँ के सेकुलर समाज की बात करते हैं। नहीं, बात ये कहना चाह रहा है कि आपका संगठन जो है पूरे प्रदेश के हर जिले में आपका संगठन है, किसको समर्थन करेगा आपका संगठन? हमारा संगठन का एक ही है, हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं हैं। और जो भाजपा जैसी ये खतरनाक और जहरीली पार्टी को जो हराने के लायक अगर प्रत्याशी है तो हम चाहते हैं कि अपने सभी लोगों से अपील करते हैं कि भाजपा को मिटाने के लिए मुत्तहिद होकर उस प्रत्याशी को जिताएं जो सेकुलर माइंड का हो। तो आप भाजपा का विरोध करते हैं या सरकार का विरोध करते हैं? भाजपा और सरकार अलग नहीं है। भाजपा और सरकार अलग कहाँ है भाई? भाजपा जो है वो एक खिलौना है आरएसएस का, और सरकार भाजपा की जरूर कहला जा रही है लेकिन ये आरएसएस की सरकार है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आज खुलेआम पुलिस के सामने जुल्म किए जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? आज सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस तरह के मतलब वार्निंग दी है लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली क्या, मेरे सामने आज अखबार है कि बीजेपी लीडरान पर एफआईआर के लिए 3 माह का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, दिल्ली के अंदर है। क्यों साहब, कब का दंगा हुआ? कब के बीजेपी के नेताओं के साथ मतलब नेताओं के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं लिखेगी, क्यों नहीं गिरफ्तार नहीं किया? मुसलमानों को इस तरह धोखा दिया जाता है। ये तो तभी संभव है कि मुसलमानों को अब एक होना पड़ेगा। हमें मसलक, मरकज, खानकाही, सिलसिला, फ़िरका परस्त इन बातों से हट कर के हमें मुत्तहिद होकर सोचना पड़ेगा। हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है। हम मुत्तहिद होकर इस चीज़ को लेकर जब चलेंगे तभी हमको कामयाबी मिल सकती है। और हमें सबसे पहले इस जहरीले फ़िरका परस्त तंजीम जो भाजपा आरएसएस, इसको हराना है। इसको हमें नेस्त नाबूद करने के लिए उन अपने सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ में हमें रहना है जो मतलब सेकुलर की समानता की बात करते हैं। हमारा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है और हमें उसकी हिफाजत के लिए उनके साथ मिलकर काम करना होगा। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।